आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि यदि आप आ, इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट कर लिया है ना। और हम लोगों ने बहुत सारा कंसेप्ट बड़े बेहतरीन तरीक़ा से समझने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। कॉन्सेप्ट तो हम लोग कुछ स्टेप आगे तक भी पढ़ लिए हैं, जिससे कि आप चाहें तो अगला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए एक बार और बड़े बेहतरीन तरीके से स्लो वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जा कर के जितने भी पीछे के सेशन हुए हैं नंबर सिस्टम से संबंधित या मैथमेटिक्स के बाकी बातों से संबंधित, तो आप उनसे जुड़िए। और जब आप उनको देखेंगे तो आपकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर बनेगी, और जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर बन जाएगी तो आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे कि क्या हमको पढ़ना है ना। साथियों, आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ना है आपको, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब है हिंदी में इसका? रियल नंबर्स माने वास्तविक संख्याएं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार। ठीक है, इस बात को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, अब देखिए रियल नंबर का थोड़ा सा आपके माइंड में इसका आना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है ना। तो हम लोगों ने रियल नंबर की बात तो कर चुके हैं हम लोग, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम लोगों ने ये देखा कि रियल नंबर्स को हम दो हिस्सों में बांट करके देख रहे थे, है ना। एक आपका हिस्सा था कि रियल नंबर के दो हिस्से हैं, दो प्रकार के रियल नंबर होते हैं। एक तो होता है आपका रेशनल, है ना, रेशनल नंबर्स, यानी कि जिसे आप कहते हैं परिमेय, है ना। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर माने परिमेय संख्याएं। और ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय के शर्त को पूरा ना करती हो, तो उसे हम लोग क्या कह रहे थे? इरेशनल नंबर। बहुत बढ़िया, इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल का मतलब है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो साथियों, जब आप रियल नंबर में दो तरह की संख्याओं को देखते हैं, एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। जैसे इरेशनल नंबर के कुछ इरेशनल नंबर का एग्जांपल कुछ ऐसा होता है जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ये सब रियल नंबर के कंडीशन, रेशनल नंबर के कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो साथियों, जब जैसे आप वर्गमूल निकालने जाएंगे, जैसे मान लीजिए √2 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में आना चालू हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू दशमलव में दिखने लगी। जैसे कुछ स्थान तक आप निकालेंगे तो 1.14 इस तरीके से 1 पॉइंट ऐसे आता है, 1.4142 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ये और भी आगे बढ़ता जाता है, यानी कि इरेशनल नंबर का भी दशमलव में रूप दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो रेशनल नंबर होते हैं उनका भी, बहुत सारे रेशनल नंबर का दशमलव में भी रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि जैसे 1/2 क्या है? 1/2 एक रेशनल नंबर है, और जब 1/2 को दशमलव में लिखते हैं, यानी कि 1 में जब आप 2 से भाग देते हैं तो आपका आ जाता है 0.5, है ना। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार हो गया। और रेशनल नंबर है क्या? रियल नंबर ही तो है। तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि ये जितने रियल नंबर होते हैं उनमें जिनका दशमलव प्रसार होता है वो किस तरह से दिखता है, उसका नेचर क्या होता है, वो किस तरह का अपना गुण प्रदर्शित करता है, उन सभी को समझना है।
तो यहाँ पे एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, कि जब आपको रेशनल नंबर की डेफिनीशन पढ़ाई गई तो सबसे पहले ये कहा गया कि कोई भी आपके पास नंबर है और यदि आप उसे P/Q के रूप में लिख पाए, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि ये जो Q, नीचे जो Q है ये 0 ना हो, और एक और शर्त थी कि ये P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स माने पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स माने क्या, पूर्णांक होने चाहिए। ये बात हम लोगों ने की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि P/Q, तो साथियों यहाँ एक तो कहा है कि ऊपर P जो है ना वो भी इंटीजर है और नीचे Q है, यह भी इंटीजर है, लेकिन Q 0 नहीं है। अच्छा, जब बात आप इंटीजर्स की करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे उसका दर्शन कर लीजिए। इंटीजर का कुछ इस टाइप के ये नंबर होते हैं ना, नंबर लाइन पे, है ना, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट। और इधर इसका निगेटिव भी -1, -2, है ना, -3 और डॉट डॉट और भी जाता जाएगा। इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अब मैं आपका ध्यान इस Q पर लाना चाहूँगा, Q, कि Q को चूँकि आपको इंटीजर लेना है, Q को क्या लेना है, इंटीजर, कोई ना कोई पूर्णांक रखना है, लेकिन 0 नहीं रखना है। 0 भी एक पूर्णांक है ना। और 0 क्यों नहीं रखना है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ बात समझिए। अब देखो 0 तो ले नहीं सकते हैं, तो हम Q के जगह पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर हम Q के जगह पे एक केस में सिर्फ 1 ले, सिर्फ 1 ले, एक केस ये हम बना सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि हम Q में 1 के अलावा, यानी 1 के अतिरिक्त कुछ और ले लें। 1 के अतिरिक्त यानी अदर देन 1, बात समझिएगा ध्यान से, अदर देन 1 यानी कि 1 के अलावा कुछ और ले लें। तो क्या स्थितियां बनेंगी, है ना, इनकी चर्चा करनी है। अब देखो 2 स्थितियां बन गई यहाँ पे, तो 2 स्थितियां आपको यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी। एक तो हो गया कि ऊपर आपका P है जो कि इंटीजर है, और इंटीजर के नीचे आपने लिया 1, तो जब P में 1 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, P ही मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, है ना, P ही मिलेगा। और P है क्या, इंटीजर। तो 1 अगर नीचे Q की जगह पर 1 रखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिलेगा। लेकिन दूसरी स्थिति ये है, 1 के अलावा कुछ और ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए एक केस में हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया, और P एक ऐसा नंबर इंटीजर है जो 2 से ना कटे। तो 2 से ना कटे तो यह एक विशेष रूप बनता है, और ऐसा रूप आप देखे होंगे, और इसको आप कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न, ठीक है, जिसमें ये ऊपर आपका, जिसमें ऊपर वाले को आप क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो अब जो ये वाली स्थिति बनती है, यहाँ से तो डेसिमल प्रसार डेसिमल में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर तो इंटीजर होता है, वो तो डेसिमल में होता नहीं है। लेकिन ये वाला जो रूप बन रहा है, जब नीचे आप 1 के अलावा कुछ और ले रहे हैं, तो एक फ्रैक्शन बन रहा है ना, और फ्रैक्शन का दशमलव बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे लें, तो देखिए P के जगह पे मान लीजिए मैंने 1 ले लिया। 1 क्या है, एक इंटीजर है, बिल्कुल बढ़िया बात आपने सोची है। और नीचे 1 के अलावा आपने ले लिया 2, तो देखिए एक फ्रैक्शन बना ना, 1/2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 1 में आप 2 से भाग दे रहे हैं, 1 को 2 जगह बांट रहे हैं। तो 1 में 2 से भाग जाएगी नहीं, तो आपको लगाना होगा दशमलव। दशमलव लगाते ही यहाँ हो जाएगा 0, और तब आपकी भाग चली जाएगी 2×5 = 10, ठीक है, और ये कट जाएगा। अब इसके बाद कोई शेषफल नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा।
तो आया क्या एक्चुअल में, आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये पाया कि जो हमारे पास एक फ्रैक्शन मिला था 1/2, इसका मतलब ये है कि ये इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.5, यानी आप 1/2 को ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। अब जैसे अब कहा जाए कि चलिए एक और ले लेते हैं 1/4, है ना। देखो ऊपर इंटीजर है और नीचे 1 के अलावा कुछ और है, तो फ्रैक्शन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 में 4 से भाग देना चाहते हैं। भाग देने के लिए आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाते ही 0 बढ़ जाएगा, तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 8 लिख लेंगे। अभी घटाते हैं तो रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, दशमलव लग जाने के कारण 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार भाग जाएगी, 4 5 20। अब देखिए ये 20 हो गया। अब ये पूरा का पूरा कट गया, कुछ भी शेषफल अब नहीं बचा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1/4 का मतलब आ रहा है 0.25, है ना। यह चूंकि रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर का ये दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी प्रकार आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप 3/4 का ज़रा बता दीजिए। तो 3/4 का आप निकालेंगे, और जब आप निकालेंगे तो ये मिलेगा 0.75। ठीक है ना, ऐसा मिलेगा। अब कुछ और नंबर देखते हैं। जैसे साथियों आपसे कहा जाए कि ज़रा 1/3 का निकालिए। किसका निकालिए, 1/3 का। इसका क्या मतलब है कि आपको 1 में 3 से भाग देना है। 3 से भाग दीजिए, भाग जाए कि नहीं, दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लगाते ही आप 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 3 3 जाए यानी 3 तिली का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। घटेगा घटेगा तो 1 आएगा, और 1 आएगा, दशमलव लग गया है तो 0 बढ़ेगा। फिर आएगा 3 3 जा 9, और फिर घटेगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, और बार बार आप ऐसा ही करेंगे, हर बार 1 आता रहेगा, है ना। बार बार आप ऐसा ही करेंगे, हर बार 1 आता रहेगा। और इस केस में ये जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, ये कभी 0 नहीं होगा। एक तो बात है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा, और दूसरी बात ये 0 न होने के साथ साथ हर बार एक जैसा आएगा। हर बार कैसा आएगा, एक जैसा, है ना। जैसे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बार बार 1 आता रहेगा, है ना। तो साथियों इस प्रकार के भी बहुत सारे नंबर है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप और भी बहुत सारा नंबर देख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि चलिए, अच्छा यहाँ पे 1/3 का मान क्या निकाल रहे हैं, जब निकाल रहे हैं तो आ रहा है 0.33333, ऐसे ही आ रहा है ना। एक और फ्रैक्शन जरा करते हैं कि जैसे 1/6, 1/6 का मान निकालिए, 1/7 का। तो 1/7 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि 1 में 7 से भाग दें। तो भाग देंगे तो 0 दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाते ही 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 1 जा क्या आ जाएगा, 7। अब घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में भाग जाएगी नहीं, दशमलव लग गया है तो 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 चौका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। 28 होने के बाद फिर आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 2, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 आ गए तो 0 लगा सकते हैं। तो फिर 7 दूना का क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं 14, फिर घटेगा 6 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, है ना। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 7 8 कितना, 56 लिखेंगे। तो फिर यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, है ना। और 4 मिल जाएगा तो 0 आप लगा सकते हैं। तो फिर आप क्या लगा सकते हैं, कितनी बार लेके जा सकते हैं, 7 7 5 35, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 5
यहाँ पे देखिए 35, ठीक है, 7 5 35 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिमाइंडर जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, 5 मिल गया तो फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं, और 0 बढ़ा सकते हैं तो आप देखिए 7 छक्का कितना ला सकते हैं, 7 छक्का कितना आया है, 50 आया है ना, तो हम लोग 7 छक्का 42 और 7 साते कितना ला सकते हैं, 7 साते 49 ला सकते हैं यहाँ पे, 7 साते 49, और फिर आपका यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और साथियों जब 1 आ गया तो देखो पहले भी यहाँ 1 था ही ना, पहले यहाँ भी तो 1 था, और जब 1 था तो अब 0 बढ़ाएंगे, और जब 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 7 एकम में 7 आएगा, फिर 3 आएगा, है ना, और 3 आएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 चौका 28 आएगा। यानी कि फिर ये सारे जो रिमाइंडर अभी रिपीट हो रहे थे वैसा ही रिपीट होता होता चला जाएगा, और एक जैसे ही आ गए तो ये फिर रिपीटिशन होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे रिपीटिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, किसका, 0.14285 है ना। इसके आगे भी ये रिपीटिशन फिर चालू हो जाएगा और इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक आप ये देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर हैं उनका दशमलव प्रसार होता है। तो कुछ का दशमलव प्रसार तो मान लीजिए जैसे 1.2 का आप देख रहे हैं तो कुछ दूर जाके जैसे एक अंक गया तो रुक गया, इसका देखा कुछ दूर गया रुक गया, और इस तरह के नंबरों का देखा ये रुक ही नहीं रहा है, कभी नहीं रुकेगा, ये 3 आता रहेगा, है ना। और फिर आप यहाँ देख रहे हैं तो यह भी कभी नहीं रुकेगा, ऐसा ही फिर रिपीट होता रहेगा। और क्यों नहीं रुक रहा है, इसका कारण आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब आप भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे शेषफल कुछ दूर के बाद 0 आ जा रहा है, यहाँ भी शेषफल 0 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ भी शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा है। एक विशेष अंतराल के बाद वही शेषफल बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह का अभी आप दशमलव देख रहे हैं, है ना। तो ये दोनों तरह के दशमलव किस तरह के हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हम लोग बात करते हैं। एक ऐसा दशमलव है जो रुक जा रहा है, जैसे एक ऐसा दशमलव है जो दशमलव के बाद कुछ दूर तक चला और स्टॉप हो गया, रुक गया। और एक ऐसा प्रसार है दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो साथियों जो यहाँ पे रुक गया इसको अपन इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये शब्द है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जो दशमलव प्रसार रुक जाए, एक स्थान के बाद रुक जाए, 2 स्थान के बाद रुक जाए, या 3 स्थान के बाद कभी ना कभी रुक जाए। और ये है कि ये रुकेगा नहीं, तो नहीं रुकेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये बात हो रही है। अच्छा, तो ये एक है कि दशमलव के बाद रुकेगा और एक है कि दशमलव के बाद नहीं रुकेगा, ठीक है। तो जो रुक गया वो इस टाइप का है, जैसे अभी आया था 0.5 आया था, 0.25 आया था, है ना। उसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, 0.125 कुछ भी हो सकता है, कुछ स्थान तक रुक जाए। और एक है जैसे ऐसा आया था 0.333 ऐसे चला जा रहा था, और उसी प्रकार से आया था 0, है ना, जो 7 का आ रहा था। क्या आ रहा था ऐसा, देखिए ज़रा, हाँ 14 28 57 ऐसा आ रहा था, 14 28 57। और फिर इसके बाद ये रिपीट होगा 14 28 57, ऐसा ही रिपीट हो, ये भी नहीं रुकेगा, है ना। अब देखिए ये नहीं रुक रहा है, लेकिन इसमें एक विशेष बात दिख रही है। क्या है वो विशेष बात, जैसे 3 3 3 ये बार बार आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ क्या आएगा, तो आप बता पाएंगे,
कि 3 ही आएगा। इसका मतलब कि इसमें एक ही नंबर का रिपीट हो रहा है। तो एक विशेष बात है, कोई ना कोई लॉजिक तो है ही है। इसमें देख रहे हैं कि हाँ, कुछ दूर चलने के बाद कुछ नंबरों का फिर रिपीटिशन चालू हो जा रहा है। और ऐसा इसलिए चालू हो जा रहा है क्योंकि जो रिमाइंडर है वो बार बार अपने को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रुकने वाला तो नहीं है, ये रुकेगा भी नहीं, लेकिन इसमें एक विशेष बात है, ये रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको कहेंगे रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग। तो ये 2 हो गया, क्या हो गया? एक तो साथ में हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट क्या है? रिपीटिंग। रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। तो एक दशमलव इस तरह का हो गया, है ना। एक और दशमलव का रूप होता है, एक और दशमलव का रूप होता है ना। जैसे आपने एक अंक सुना होगा, एक नाम सुना होगा, पाई। और पाई क्या है साथियों? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर पाई को तो हम लोगों को कहते हैं कि 22/7 होता है, या कहते हैं कि इसका वैल्यू 3.14 होता है। तो साथियों, ये जो वैल्यू माना गया है 22/7, ये लगभग है, ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और पाई का मान आज भी दशमलव के कई स्थानों तक निकाला जा चुका है, दशमलव के कई स्थानों तक निकाला जा चुका है ना। और ये दशमलव के बाद ऐसे मान आते हैं कि ये तो रुकते भी नहीं है, ये कभी रुकेंगे भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और इनमें कोई रिपीटिशन का लॉजिक भी नहीं होता है, इनमें कोई रिपीटिशन का लॉजिक भी नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √2 ले लेंगे, तो इसका मान भी दशमलव के बाद एक तो रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, है ना। तो जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इनका जब दशमलव प्रसार आप करते हैं तो ये वाले कंडीशन में होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आप नंबरों के दशमलव प्रसार को समझ पा रहे होंगे, है ना। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं, ये जो पाई का सीन है, चूँकि पाई को मैंने आपको समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में आपको समझा देता हूँ, है ना। अब साथियों जरा यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखिए √2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकाली गई है, 1.4142, और ऐसे ये देख रहे हैं ढेर सारा मान निकाला जा रहा है। ये निकलेगा और इसको आगे निकालते रहिए, कभी रुकेगा नहीं। और ख़ास बात एक और है कि ये रुकेगा भी नहीं और इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार पाई का मान देखिए, ये कुछ स्थानों तक दिया हुआ है, 3.1415 इस तरीके से ये कुछ स्थानों तक आपको दिया हुआ है। तो एक तो बात ये है कि ये रुकते भी नहीं हैं और ये रिपीट भी नहीं करते हैं। तो जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जब आप उसका दशमलव प्रसार देखते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा उनका? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, यानी रिपीट भी नहीं करेगा। और ये पाई का मान जो अब 22/7 ये अप्रोक्स है, माना गया है ना। अब थोड़ी सी और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, है ना, आर्किमिडीज, और 287 BC के आसपास की बात है। आर्किमिडीज द्वारा भी पाई का मान निकाला गया है। और अपने ये जो एक भारतीय मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्यभट्ट, यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट ने भी पाई का मान दशमलव के कुछ स्थानों तक इतना करेक्ट निकाला था। और ये आर्किमिडीज भी दशमलव के इतने स्थानों तक 1 2 3 4 5 6 स्थानों तक निकाले थे, और ये भी 4 स्थानों तक करेक्ट निकाले थे। और साथियों आज के समय में चूँकि कंप्यूटर का युग है, तो यहाँ पे देखिए यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एडवांस्ड एल्गोरिदम्स, है ना,
एडवांस टेक्निक की सहायता से पाई का मान अभी 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाला जा चुका है। समझिएगा इस बात को, इसको जाके ज़रा ध्यान समझिए, यानी कि दशमलव के खरबों स्थानों तक, ठीक है, अरबों खरबों, बात समझ रहे हैं, इतने स्थानों तक निकाला जा चुका है पाई का मान। और चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो कभी ये रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें सभी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की कि जो रियल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन की हम लोगों ने बात की। तो रियल नंबर को हम लोगों ने क्या देखा कि जो रियल नंबर होते हैं, चूँकि उसके दो पार्ट होते हैं ना, दो पार्ट होते हैं, दो तरह से रियल नंबर होते हैं, एक आपका रेशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। तो इरेशनल का भी दशमलव प्रसार होता है और रेशनल का भी दशमलव प्रसार होता है, लेकिन जो इरेशनल का दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, हाँ बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। लेकिन रेशनल का दशमलव प्रसार बिल्कुल टर्मिनेटिंग भी होता है और कैसा होता है, हाँ बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो अब साथियों यहाँ पे थोड़ी सी और मैं बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि जैसे 1/2 था उसका मतलब था 0.5। तो ठीक है, यहाँ तो आपने ये देखा, तो दोनों बात बराबर है ना। और आपने ये देखा कि 1/4 का मान आ रहा था 0.25, है ना। तो ये तो ठीक है, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आप 1.2 को आप इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप इसको इसमें भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके पास ये दिया है कि 0.5, तो कहेगा कि इसका ये वाला रूप दिखाइए, फ्रैक्शन में बदलिए, यानी दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में। तो भिन्न को तो दशमलव में बदलना है, भाग दे करके बदल ही लिया हमने, लेकिन दशमलव दिया हुआ है और इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो जो टर्मिनेटिंग दशमलव है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको बदलना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है भैया। ये हो गया आपका 0.5। अब ये 0.5 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं बटे में 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस बात को हम क्या करते हैं कि ऊपर भी दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अंक दशमलव है। तो चूंकि ऊपर 10 से गुणा किया तो नीचे भी 10 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और गुणा करते ही ऊपर से दशमलव हट जाएगा और क्या मिल जाएगा, 5, है ना, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे ना 5 में, तो 10 से, देखो ऐसे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 0.5 में गुणा करेंगे 10 से, तो क्या लिखेंगे आप, 50 लिखेंगे। और दशमलव कितना अंक कटना चाहिए, एक अंक, तो यहाँ कट जाएगा। तो इसलिए दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 10। इसको छोटा करेंगे तो 5 एकम में 5 और 5 दूना का 10। इसका मतलब कि आपको मिल गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसको बदलना है 0.25 को, है ना। तो अब तो आपने तरीका समझ लिया। तो अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जब इसको बदलना है तो ऊपर कितना अंक दशमलव लगा है, 2 अंक। तो कोई बात नहीं, 2 अंक तो ऊपर आप 25 लिख लीजिए और नीचे 1 लिख के 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 1 लिख के 2 जीरो, क्योंकि यहाँ भी देखिए ऊपर आपने 5 लिखा और 1 लिख के 1 जीरो, क्योंकि दशमलव 1 था, बात वही है। और इस बात को देखिए 25 से कम है 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4। तो इस तरीके से जो टर्मिनेटिंग दशमलव हैं, जो कभी ना कभी टर्मिनेट करते हैं, उनका दशमलव से फ्रैक्शन में बदलना बड़ा आसान है। जैसे आपको दिया है कि 0.75, है ना, तो क्या करेंगे, इसको 75 और का अंक दशमलव लगा है, 1 अंक 2 अंक, तो 1 लिख के 2 गो जीरो लगा लीजिए और कटा दीजिए। 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, तो क्या मिलेगा 3/4, बिल्कुल सही। और मान लीजिए कि दिया है कि 0.125 ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है,
1 2 5 और नीचे में 1 के आगे 3 गो 0। इसको और कटाएंगे तो कटाते रहिए, है ना। इसको और कटा के आप देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग दशमलव है साथियों, ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना है बहुत आसान, है ना। लेकिन अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग, है ना। इसका भी तो हम बदल सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे क्यों बदल सकते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि आपने देखा कि 1/3 का ही तो मान है 0.333 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में बदलते हैं, क्योंकि होगा ही 1/3 का ही तो मान है ये। हाँ, ये बात थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये 3 ये रिपीट नहीं कर रहा है। और इस बात को एक और तरीक़े से लिखते हैं, छोटा लिखने के लिए 0.3 पे बार, बार का मतलब है कि ये 3 बार बार आ रहा है, यानी कि जिसके ऊपर बार लग गया इसी अंक का रिपीटिशन हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 0.125, यानी इस पे बार लग गया, 25 पे बार लग गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.125 किस पे बार लगा है, 25 पे, एक पे नहीं लगा है। तो 25 25 25 इसी का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। अब साथियों ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो डेसिमल हैं इनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसको हम लोग अगले सेशन में सीखेंगे और समझेंगे भी, है ना। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।